नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन 2021 में 20 अब जा चुका है। सन 2021 में हमें एक क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपको मालूम है मैं पिछले लगभग 1 साल से वीडियोस बना रहा हूं। मेरे ढेर सारे क्लाइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी क्लाउड किचन चला रहे हैं, जो कि कुछ पाइपलाइन में भी हैं। तो उनका टोटल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा जिन्होंने भी स्टार्ट किया था, कुछ एग्जांपल्स भी मैं लूँगा कि वो अब किस स्टेज पे हैं। क्या वो 1 साल से सिर्फ उसी स्टेज पे हैं या फिर वो कुछ वहाँ से आगे बढ़ गए हैं, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप सोच रहे हैं क्लाउड किचन की तो आपको क्या लेवल अचीव करना है या आपको कहाँ पे पहुँचना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह अपना ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हम यहाँ पे इसको 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि जो कि अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो भी अपने घर से क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनका इतना बड़ा कोई मोटो नहीं होता है। सिंपली वो लोग चाहते हैं कि उनके पास नॉमिनल सी चीज़ें आ जाएं। नॉमिनल सी चीज़ें आ जाएं मतलब कि उनके कुछ ऑर्डर्स आ जाएं। पर अगर इसको दूसरी तरीके से समझा जाए तो वो लोग समझते हैं कि उनको लगता है कि घर से अगर मैं एक क्लाउड किचन चला लूँगा या चला लूँगी, जो भी कुछ मुझे आता है उसको एक प्रॉपर स्विगी ज़ोमैटो के साथ टाई अप्स करके अगर हम लोग कर लेंगे या कर लेंगी तो वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सिर्फ घर से ही क्लाउड किचन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कभी भी वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप अपने ही खाने को या जो भी आपको आता है वो बेचने की कोशिश करते हो। आपको मार्केट की समझ नहीं होती है, ये भी आप कह सकते हैं, या मार्केट को क्या चाहिए आपको वो समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे जो घर से क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो उनकी इनकम आप बोल सकते हैं एक तरीके से बंध के रह जाती है। वो काफ़ी आगे एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, जो बिल्कुल ही सच बात है। यहाँ पे मेरा एक बेसिक कोर्स भी होता है जिसमें कि मैं उनको ये सारी चीज़ें जो कि वो एक घर से अगर वो काम भी कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको मैं कुछ सिस्टम्स देने की कोशिश करता हूँ अपनी रेसिपीज़ के थ्रू, अपने SOPs के थ्रू, जिससे कि वो अपने इस बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि वो जो भी सोचते हैं वो एक इस तरीके से ही उनका सोचना होता है कि भाई हम लोग घर से काम कर लेंगे, हमारा बिज़नेस आगे चल जाएगा, पर एक्चुअल में वो काम नहीं कर पाता। तो अगर आप इसकी इनरोलमेंट चाहते हैं बेसिक कोर्स की तो मुझे नीचे व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट भी स्टार्ट होने वाली है। जब तक वीडियो आती है, देखते हैं कब तक होती है, तो आप वहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग जो ऑलरेडी क्लाउड किचन एक नए तरीके से सेटअप करना चाहते हैं, या वो घर से काम नहीं करना चाहिए, कम्प्लीटली एक नया सेटअप करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल ब्रांड हो या मल्टीपल ब्रांड हो। जैसे मेरे कई सारे क्लाइंट थे जिन्होंने कि एक सिंगल क्लाउड किचन के तौर पे ओपन किया था और धीरे धीरे करके उन्होंने वहाँ पे कई सारे ब्रांड डेवलप कर दिए। पहले 1 स्टार्ट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके उन्होंने अपनी जो एरिया, अब खाने का एरिया अलग अलग, जैसे इटालियन है, चाइनीज़ है, इंडियन है, साउथ इंडियन है, तंदूर है, बाउल्स हम लोग बोलते हैं, या स्नैक्स बोलते हैं, फास्ट फूड बोलते हैं, सैलड्स बोलते हैं, उनको धीरे धीरे करके एक्सपेंड करा। तो अगर आप भी एक क्लाउड किचन चला रहे हैं और अपने लेवल को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चाहे तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, मेरा एक एडवांस कोर्स जिसको कि मैं बोलता हूँ आप वो ले सकते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ सिखाते हैं। और इन सभी कोर्सेज़ में मैं आपको SOPs हमारी जो कि होती है वो देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप अपने प्रोसीजर्स को अच्छे से रन कर पाए। यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट थे सहरी किचन के नाम से, जो कि हैदराबाद से थे। उन्होंने स्टार्टिंग करी थी अपने कुछ 4 ब्रांडों से, अब धीरे धीरे करके उन्होंने अपने 8 ब्रांड कर दिए हैं। और अब जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, ठंडियाँ जाने वाली हैं, तो उनके नए कुछ और भी ब्रांड्स आने लगे हैं। तो आप भी अपना एक सिंगल ब्रांड या मल्टीपल ब्रांड के तौर पे चला सकते हैं। तीसरे वहाँ पे वो थे जो कि जिनके ऑलरेडी अपने रेस्टोरेंट्स थे, पहले से ही उनके रेस्टोरेंट्स थे, और उसके बाद उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को यूज़ करके अपने आप को क्लाउड किचन में कन्वर्ट कर लिया। एक मेरे क्लाइंट हैं, देहरादून से हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। बिग वे कैफ़े है उनका, विजिट कीजिएगा। उनके ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहा था, अब उन्होंने एक नया सेगमेंट यहाँ पे पकड़ा है अपने क्लाउड किचन का। अभी उनका बिरयानी ब्रांड के नाम से एक नया क्लाउड किचन आ गया है। उसके बाद अभी धीरे धीरे करके और भी ब्रांड आएंगे। अभी सिंगल ब्रांड आप बोल सकते हैं और मल्टीपल ब्रांड भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इनके पास ऑलरेडी एक
एक सेटअप था, वहाँ पे उन्होंने उसको एक्सटेंशन दिया, आगे उसको बढ़ाया। तो अगर आप भी एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप भी सेम नए ब्रांड्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अपने क्लाउड किचन के बिज़नेस को आगे फ्लरिश कर सकते हैं। तो इनका इंटरव्यू भी मैंने कुछ समय पहले ही किया था, आप जाके वो भी देख सकते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। चलिए, सबसे लास्ट में है मेरे क्लाइंट थे जिनका कि एक क्लाउड किचन था। अब उन्होंने एक क्लाउड किचन के बाद, मैं मीलमेट की बात कर रहा हूँ जो कि बेंगलोर में है, उसके बाद उन्होंने दूसरा अपना क्लाउड किचन दिल्ली में स्टार्ट किया। अब उन्होंने अपना एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, आप उसको टेक अवे जैसा बोल सकते हैं, जो कि बेंगलुरु में है। मैं यहाँ आपको मैं यहाँ पे उनका लोगो भी लगा दूंगा जो कि उन्होंने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे इनकी जो कि ऑनर है, जो कि इनके फाउंडर मेंबर है अंजलि, और आपके अर्पित वर्मा, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। अर्पित का जब वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में अगर आप लोगों ने उनका इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने अपने एक क्लाउड किचन से दूसरा खोला, और दूसरा खोलने के बाद वो अपने प्रॉपर एक आप बोल सकते हैं एक टेक अवे पे चले गए, और फ्यूचर में उनके और भी रेस्टोरेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे ये भी मेरे मेंटी ही हैं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ सब मेरे मेंटी ही हैं, और इन्होंने मेरे ईयरली वाले प्रोग्राम्स होते हैं मेंटरशिप के, वो ले रखे हैं, जिसमें कि मेरी जो पर्सनल कोचिंग मैं इनको देता हूँ। पहली दो जो मैंने आपको बताया, मेरे बेसिक और मेरे जो एडवांस कोर्स हैं उसमें भी पर्सनल क्लासेस ही होती हैं, पर उनकी थोड़ी संख्या कम होती है और जो टाइम पीरियड होता है वो छोटा होता है। बाकी इनमें मेरे 6 मंथ्स का या मेरे 1 ईयर का जो टाइम पीरियड मैं इनको देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर कोई घर से चालू कर रहा है तो वहीं रुक जाता है, अगर उसको आगे नहीं बढ़ना है तो उनके लिए काफ़ी है, दिन में 1-2 ऑर्डर आ गए, और जो वो बना के बेचना चाहते हैं वो बेचते हैं। पर दूसरा वहाँ पे जो एक प्रॉपर्ली किचन सेटअप करके बैठे हैं, तो उनको ये हो सकता है कि वो नेक्स्ट और भी सारे क्लाउड किचन बनाएं, या फिर अपने एक प्रॉपर रेस्टोरेंट पे जाएं, या फिर जिसका ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट चल रहा है वो नए क्लाउड किचन्स को ओपन करें। तो आप देखेंगे कि आपको, अगर आप खाने में इंटरेस्ट है, क्लाउड किचन हो चाहे रेस्टोरेंट हो, तो आपको सारे ही सेगमेंट पकड़ने होंगे। सिर्फ एक क्लाउड किचन का सेगमेंट बोल के आप नहीं रह सकते, आपको सारे के सारे सेगमेंट्स पकड़ने होंगे, तभी आपकी जो नीड है वो फुलफ़िल हो पाएगी। क्योंकि खाने का बिज़नेस ऐसा ही है कि हम लोग कुछ सोचते हैं और चीज़ें कैसे कैसे करके आगे बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और 2021 में अगर क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट, टेक अवे, QSR कुछ भी खोलना चाहते हैं तो ज़रूर खोलिएगा, क्योंकि 2020 जा चुका है, कोरोना का समय बीत चुका है। तो कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, या आप मेरे प्रोग्राम को इनरोल करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब वेबसाइट चालू होगी तो वेबसाइट पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। और उसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे नीचे लिखिएगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे होंगे मैं उनके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं उनके आंसर भी ज़रूर दूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।